चार बच्चे जंगल घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के छेद के अंदर पानी के कुंड में एक रहस्यमय चमकता हुआ अंडा मिला। जैसे ही उन्होंने अंडे को पानी से बाहर निकाला, उसकी चमक चली गई। बच्चों में से एक को एक बूढ़े आदमी की कहानी याद आई, जिसमें पूर्णिमा की रातों में पेड़ों के छेदों में एक समय खाने वाला राक्षस दिखाई देता है। बच्चों को शक हुआ कि ये जीव अंडे के अंदर छिपा हो सकता है। तीनों लड़के इस बारे में बहस करने लगे। सूरिन, जो अकेली लड़की थी, उसे एहसास हुआ कि उसकी हेयर क्लिप खो गई है। वो उसे ढूंढने के लिए अकेले पेड़ के छेद के पास वापस गई। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। सूरिन ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गई। पानी के कुंड में एक नया चमकता हुआ अंडा उग रहा था। गुफा और जोर से हिलने लगी। सूरिन किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गई, इससे पहले कि सब कुछ ढह जाए। जब वो बाहर निकली तो उसके तीनों दोस्त गायब हो चुके थे। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए अंडे के छिलके बिखरे पड़े थे। सूरिन को कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हुआ था। वो रात तक अकेले जंगल में भटकती रही। इस बीच चार बच्चों के लापता होने की खबर फैल गई। माता पिता और पुलिस ने सर्च टीमें बनाई और पूरे जंगल में तलाशी ली। जल्द ही उन्हें सूरिन बेहोश मिली। सूरिन के होश में आने के बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताया जो हुआ था। चमकते हुए अंडे खोदने की कहानी एक बच्चे की कल्पना जैसी लग रही थी। ये साबित करने के लिए कि वो सच कह रही थी, सूरिन सबको पेड़ के छेद वाले इलाके में ले गई। एक रात बाद पूरी जगह बिल्कुल अलग दिख रही थी। इस स्थिति का सामना करते हुए लापता लड़कों के माता पिता सूरिन को दोष देने लगे। जब सब बहस कर रहे थे, तभी एक ऑफिसर को इमरजेंसी कॉल आया। उन्हें लिटिल फैटी की लाश 20 मील दूर एक बीच पर मिली थी। वो रेत में दबा हुआ था। मौत का असली कारण अस्थमा का दौरा था। इस खबर से तीनों बच्चों के माता पिता टूट गए। उन्हें इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि उनके बेटे शायद मर चुके हैं। ठीक उसी समय एक और लड़के के माता पिता को अपने बेटे के कपड़े अपने दरवाजे पर मिले। जाहिर है किसी ने उन्हें रात में वहां रखा था। पुलिस को रिपोर्ट मिली और इसे किडनैपिंग का मामला माना गया। अगर सूरिन की कहानी सच थी और जब लड़के गायब हुए थे तब वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही गई थी, तो लिटिल फैटी तुरंत 20 मील दूर एक बीच पर कैसे पहुंच सकता था? पुलिस पूरी तरह से हैरान थी। सूरिन को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। एक दिन किसी ने सूरिन के घर के सामने की ईंटें हटा दी। ये एक सीक्रेट सिग्नल था जिसके बारे में सिर्फ सूरिन और सुंगमिन जानते थे। सूरिन को लगा कि सुंगमिन वापस आ गया है। वो तुरंत उस रास्ते पर चलकर पहाड़ के पीछे जंगल में गई। तभी अचानक 30 साल का एक आदमी सामने आया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, अपनी टोपी उतारी और कहा कि वो सुंगमिन है। सूरिन चिल्लाई और पहाड़ से नीचे भागी। किस्मत से उसे अपने सौतेले पिता मिले, जिन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। अच्छी तरह से खोजने के बाद भी पुलिस उस आदमी को नहीं पकड़ पाई जिसके बारे में सूरिन ने बताया था। उसके अस्थायी ठिकाने पर उन्हें एक मोटी डायरी मिली जो अजीब सिंबल से भरी हुई थी। पुलिस को लगा कि ये सिर्फ कुछ भी लिखा हुआ है। सूरिन ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही सीक्रेट कोड है जो वो और सुंगमिन इस्तेमाल करते थे। डायरी पढ़ने के बाद सूरिन को आखिरकार समझ आया कि असल में क्या हुआ था।